हेलो गाइस, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में देख रहे हैं झारखंड जीके के सीरीज़ में, क्विक रिवीजन के सीरीज़ में आज हम लोग देख रहे हैं झारखंड जीके का भौगोलिक अवस्थिति देखेंगे। ओके, तो ये हमारा जो रिवीजन चल रहा है वो जेपीएससी और झारखंड सीजीएल को लेकर, जेएसएससी को लेकर चल रहा है ना। तो इसमें आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे। इसमें है भौगोलिक अवस्थिति झारखंड जीके का। और स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग भौगोलिक अवस्थिति देखेंगे। ओके, और इसके साथ ही साथ अगर आप जेपीएससी का जीएस पेपर 1 का अगर आप देखना चाहते हैं पीवाईक्यू, ओके पीवाईक्यू, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको फुल डिटेल में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। उसमें क्विक रिवीजन है एग्ज़ाम से पहले का। साथ ही अगर अभी आप एएलपी आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का अगर वहाँ पे करवाया जा रहा है पीवाईक्यू, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं, है ना, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे बेसिकली रीजनिंग जो है एएलपी का सारे कवर किए गए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस जो भी पीवाईक्यू हो रहा है, इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है ना, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना होगा। ओके, तो ज्वाइन करने के लिए आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक का, और फेसबुक पेज हमारा फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, आज देख रहे हैं हम लोग भारत का भौगोलिक अवस्थिति। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू करते हैं, क्विक रिवीजन। ओके, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है, ठीक है, प्रमुख प्राकृतिक भाग है कौन है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। झारखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, उत्तर का पठार, है ना, उठार नहीं होगा, पठार होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उठार लिखा है, यहाँ पे पठार होगा। ओके, पठार। ओके, और नेक्स्ट है दक्षिण का पठार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका छोटा नागपुर का पठार। क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार। इसका राइट आंसर होगा आंसर बी। ओके, तो आपसे बोला कि झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है तो छोटा नागपुर का पठार। ओके, वही बात करते हैं। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ध्यान देंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है। ध्यान देंगे, आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इस बात को यहाँ पे ध्यान देंगे। बोल रहा है कि झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है कि इस भाग की भूगर्भिक संरचना जटिल है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि भूगर्भिक जो संरचना है वो जटिल है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, हाँ, ये आपका सही है, ठीक है, ये आपका सही है। फिर नेक्स्ट है इस भाग की स्थलाकृति विषम है। यहाँ की स्थलाकृति क्या है? विषम है, बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र के अधिकतर भाग वनाच्छादित है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। ये गलत है, ठीक है, ये क्या है? गलत है, अत्यंत अनुकूल नहीं है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला था कि इसमें गलत आपको देखना था, ठीक है, विशेषता नहीं जो है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल नहीं है। ओके, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, तो इसमें बोल रहा है झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है। झारखंड के अधिकतर भाग की लगभग ऊंचाई कितनी है ना। तो 150 मीटर है, 300 मीटर है, 450 मीटर है, 600 मीटर है। तो मैक्सिमम इस जो है वो कितनी? 300 मीटर, ठीक है, कितनी है? 300 मीटर। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी होगा। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका पारसनाथ से क्वेश्चन है। पारसनाथ की चोटी झारखंड के सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जिसकी लंबाई आपको बताना है, मतलब ऊंचाई बतानी है आपको, ठीक है। तो मीटर में पूछा है, ठीक है, तो कितना मीटर है आपको बताना है, ठीक है। तो 1365 मीटर, ठीक है, 1365 मीटर है पारसनाथ की चोटी,
जो झारखंड के सबसे ऊंची पहाड़ी है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1365 मीटर, 1365 मीटर आंसर आपका राइट सी होगा। ओके, वहीं आगे नेक्स्ट बात करते हैं, झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की है ना, किस काल की है, तो आर्कियन तथा विंध्यन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोंडवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका गोंडवाना तथा टर्सियन। फिर नेक्स्ट है टर्सियन काल के बाद की या उपरोक्त सभी। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे जो चट्टानें पाई गई हैं तो आर्कियन तथा विंध्यन भी हैं, ठीक है। इसके अलावा गोंडवाना और टर्सियन भी हैं, ठीक है, टर्सियरी है और टर्सियरी काल के बाद की भी है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, राइट आंसर डी होगा। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है किस काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोयले के सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार हैं, ठीक है, विशाल भंडार हैं, ठीक है। तो किस मतलब किस चट्टान में, ठीक है, गोंडवाना कर्म का, आर्कियन, टर्सियरी और विंध्यन, ठीक है। तो आपसे बात किया है कि किस काल के निर्मित परतदार चट्टानों में कोयले के सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार है, तो इसमें आपका जो गोंडवाना कर्म, ठीक है, गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना काल के निर्मित जो परतदार चट्टानें हैं इसमें सबसे अधिक जो है कोयले के सर्वोत्तम और विशाल भंडार है, गोंडवाना कर्म, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भिक संरचना है, भूगर्भिक संरचना आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पुरानी जो है भूगर्भिक संरचना है वो कौन सी है झारखंड की। ओके, तो यहाँ दिखेंगे आपके पास ऑप्शन दिए हुए 4, यहाँ देखेंगे आर्कियन, गोंडवाना, टर्सियरी और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे जो पुराना है भूगर्भिक जो संरचना है सबसे पुराना है वो आर्कियन का है। किसका है, आर्कियन का है। ओके, आर्कियन के सबसे पुरानी है। नेक्स्ट है इसमें विंध्य होगा, ठीक है, यहाँ पे विंध्य होगा, है ना। विंध्य काल की चट्टानें, विंध्य काल की चट्टानें जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत हैं। कहाँ पे, झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत हैं, ठीक है। उसमें किसकी प्रधानता है, ठीक है, उसमें किसकी प्रचुरता है, प्रधानता किसकी है, ठीक है, आपको बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बालू पत्थर की, चूना पत्थर की, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बालू पत्थर और चूना पत्थर की मतलब प्रचुरता अधिक है, ठीक है। तो इसलिए इसमें दोनों हो जाएंगे, राइट आंसर उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड के किस भाग में, झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं, राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं वो झारखंड के किस भाग में है, ठीक है। उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में और उत्तर पश्चिम में, ठीक है। तो ये जो राजमहल ट्रैप की जो है वो कहाँ मिलेगा आपको, उत्तर पूर्व मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा आपको, उत्तर पूर्व मिलेगा, ठीक है। जैसे आपका ये झारखंड है तो झारखंड का उत्तर पूर्व जो इस यहाँ पे एरिया है उत्तर पूर्व, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट में झारखंड का, तो आपको वहाँ मिलेगा राजमहल ट्रैप की चट्टानें मिलेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिणी सिरे पर पाई जाने वाली प्राचीनतम परतदार चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। बोल रहा है कि छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिणी सिरे पर, है ना, दक्षिणी सिरे पे पाए जाने वाले प्राचीनतम परतदार चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें दिए हुए ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मारवाड़, फिर नेक्स्ट है धारवाड़, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है परतवाड़ और खरवाड़, ठीक है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा धारवाड़, ठीक है। क्या हो जाएगा, धारवाड़। तो इसका आंसर धारवाड़ में आपका हो जाएगा आंसर बी, धारवाड़, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि झारखंड के जो दक्षिणी सिरे, ठीक है, छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी सिरे में पाए जाने वाले जो प्राचीनतम जो है, ठीक है, मान लीजिए झारखंड है, झारखंड के दक्षिणी सिरे में यहाँ पे जो है ना, प्राचीनतम जो परतदार चट्टानें हैं उनको क्या कहते हैं, धारवाड़ चट्टानें कहते हैं, ठीक है, धारवाड़। इसका आंसर धारवाड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का
सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है? सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है? पहला है ऑप्शन राजमहल की पहाड़ी, रांची का पठार, कोल्हान की पहाड़ी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका विकास पूछा है तो कोल्हान की पहाड़ी, ठीक है, कोल्हान की पहाड़ी में सर्वाधिक इसका क्या हुआ है? विकास हुआ है। ठीक है, कोल्हान की पहाड़ी, ये इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाले रूपांतरित परतदार चट्टानें किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ठीक है, कोल्हान में पाई जाने वाली, ठीक है, दलमा ट्रेप, आयरन और सीरीज, डक्कन ट्रेप और इनमें से कोई नहीं। तो इसे बताता है आयरन और सीरीज, आयरन और सीरीज, ठीक है, और यहाँ पे होगा, ठीक है, और होगा, ठीक है, तो इसका आंसर आयरन और सीरीज। ठीक है, आगे बात करते हैं झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाए जाने वाली, ठीक है, चाईबासा क्षेत्र में पाए जाने धारवाड़ या रूपांतरित परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है? धारवाड़ या रूपांतरित परतदार चट्टानों में क्या पाया जाती है? कहाँ वो क्षेत्र बोला है? चाईबासा की। तो यहाँ पे बोला अभ्रक सिस्ट, क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेंड सिस्ट और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सभी पाए जाते हैं, आपको सभी मिलेंगे, इसलिए इसका आंसर राइट होगा आंसर डी, उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट है झारखंड के उत्तरी भाग, झारखंड का उत्तरी भाग जो है कोडरमा हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? ठीक है, कहाँ बात किया है? कोडरमा और हजारीबाग की। ठीक है, तो हीरा, अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क। ठीक है, तो यहाँ पे किसका है? तो अभ्रक का है। ठीक है, किसका है? अभ्रक का है ना। ओके, अगला क्वेश्चन बात करते हैं झारखंड में अग्नेय उद्भव दलमा ट्रेप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलती हैं? किस जिले में मिलती हैं? हजारीबाग, गढ़वा, सिंहभूम और नेक्स्ट है आपका दुमका। तो आपको कहाँ मिलता है? सिंहभूम में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? सिंहभूम में मिलता है। ठीक है, दलमा ट्रेप की चट्टानें मुख्यतः कहाँ पे आती हैं? तो आपको सिंहभूम में मिलती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि सिंहभूम में अग्नेय सेलों के रूपांतरण से बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण छोटानागपुर को, ठीक है, अधिकता के कारण छोटानागपुर को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्या बोला है कि सिंहभूम में अग्नेय सेलों के रूपांतरण से बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण छोटानागपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेनाइट नीस। ओके, क्या इसका आंसर होगा? ग्रेनाइट नीस हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, किसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन छोटानागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग की चट्टान है? आधुनिक युग की कौन सी चट्टान है जो छोटानागपुर में मिलने वाली है? गोंडवाना, विंध्यन, दक्कन ट्रेप और क्वार्टर श्री। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा क्वार्टर श्री हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टर श्री हो जाएगा, इसमें आंसर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है राजमहल ट्रैप की। ठीक है, राजमहल ट्रैप की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती हैं? राजमहल ट्रैप की जो हैं वो किस जिले में मिलती हैं? तो देखिए, ये मिलती है कहाँ कहाँ मिलेगी? साहेबगंज में मिलेंगी, दुमका में मिलेगा, गोड्डा में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएंगे, आंसर डी होगा। राजमहल ट्रैप की चट्टानें कहाँ कहाँ मिलेंगी? तो साहेबगंज, दुमका, गोड्डा, ये तीनों मिलेंगे आपको, उपरोक्त सभी। झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटानागपुर पठार विस्तृत है? छोटानागपुर पठार जो है कितने प्रतिशत भूभाग में ये फैला हुआ है, विस्तृत है? तो 47.38 इसका राइट आंसर होगा, 47.38 जो आंसर सी है। नेक्स्ट बात करते हैं रांची के पश्चिमी भाग तथा पलामू के दक्षिणी भाग। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है? रांची के पश्चिमी भाग तथा पलामू के दक्षिणी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्या बोला है आपको कि रांची के पश्चिमी भाग बात किया है। ठीक है,
अब पलामू के दक्षिणी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो बोला है विराट प्रदेश, पात प्रदेश, डीह प्रदेश और नेक्स्ट है संकुल प्रदेश। नेक्स्ट क्या है? संकुल प्रदेश। तो इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पात प्रदेश। क्या बोला जाता है? पात प्रदेश। आंसर बी होगा। ओके, कहाँ बोला जाता है? तो रांची के पश्चिमी भाग तथा पलामू के दक्षिणी भाग में, ठीक है। जो फैला हुआ सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है उसे कहते हैं पात प्रदेश। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से पात प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से जो पात प्रदेश की ऊंचाई है कितनी है? तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? तो 722 नहीं 762 मीटर से 1997 मीटर। इतना अगर हाइट में ऊंचाई में हो तो उसे बोलेंगे पात प्रदेश। कितना? समुद्र स्थल से 722 मीटर, ठीक है, ऊंचाई बोला है 762 मीटर से लेकर 1097 मीटर तक, ठीक है, 762 से लेकर 1097 मीटर तक। ओके, पात प्रदेश किस आकार के विस्तृत हैं? जो पात प्रदेश है वो किस आकार में विस्तृत हैं? ठीक है, तो ये चौकोर, लंबवत, त्रिभुजाकार और गोलाकार। तो इसका जो विस्तृत है किस आकार में? तो त्रिभुजाकार में है, ठीक है, ट्रायंगल शेप में होगा, ठीक है, त्रिभुजाकार होगा। ओके, पात प्रदेश का आधार उसके किस भाग में है? ठीक है, पात प्रदेश का आधार उसके किस भाग में है? तो पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी। तो उत्तरी भाग में है, ठीक है, पात प्रदेश का आधार है ना, तो कहाँ पे इसका हो जाएगा? उत्तरी, ठीक है, इसका आंसर उत्तरी हो जाएगा। ओके, पात प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है? ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। इसको याद रखेंगे CG, छत्तीसगढ़। ओके, पात प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको ध्यान देंगे, आपको यहाँ बोला है क्या? सत्य पूछा आपसे, ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला बोला है कि यह चौरसनुमा ऊंची विच्छेदित पहाड़ियों से बना है। बिल्कुल राइट है, ये आपका राइट है। ओके, सही है। यह दक्कन ट्रेप की लावा निर्मित चट्टान मौजूद है। बिल्कुल सही है, दक्कन ट्रेप की लावा से निर्मित है। इसके पूर्वी भाग में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, नूतन काल की चट्टानें पाई जाती है पूरब में। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या है? सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी राइट आंसर डी हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पात प्रदेश में के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? किस भाग को? मैदानी भाग को, पात प्रदेश। ठीक है, तो पात प्रदेश का जो है तो उसको मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? 16 का मैदान, 24 का मैदान, 36 का मैदान और 56 का मैदान। ठीक है, इसे कहते हैं 24 का मैदान। 24 इस तरह से रखेंगे, 24 का मैदान। ठीक है, तो 24 का मैदान कहते हैं पात प्रदेश के मैदानी भाग को। ठीक है, 24 का मैदान। गणेशपुर पात की ऊंचाई कितनी है? गणेशपुर पात की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1171 मीटर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेतरहाट पात की ऊंचाई कितनी है? नेतरहाट जो पात है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसको 1180 है। ठीक है, 1180 है। वहीं जब बात करते हैं गणेशपुर पात की ऊंचाई कितनी है? तो 1171 किसका है? गणेशपुर का है। ठीक है, गणेशपुर का है। ठीक है, और इसकी कितनी है? तो नेतरहाट पात की 1180 है। ओके, जनीरा पात। ठीक है, जनीरा पात की ऊंचाई कितनी है? तो जनीरा पात की ऊंचाई अगर पूछेगा तो आपको बताना है 1143 मीटर। 1143 मीटर जो है आपका जनीरा पात की है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे कौन का हो गया? जनीरा पात हो गया, नेतरहाट पात हो गया और गणेशपुर पात हो गया। इस तरह से इसको ध्यान देना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है
पात प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है? सानू, सराऊ, उपरोक्त दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों है, सानू और सराऊ दोनों होगा, उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर होगा। ओके। रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले का विस्तृत है? किस जिले का ये विस्तृत है? तो आपको बता दें ये जो किस जिले का है, ये रांची, लोहरदगा, गुमला। ठीक है, रांची, लोहरदगा, गुमला। तो इसमें क्या सभी हो जाएंगे। ठीक है, रांची, लोहरदगा और गुमला। ठीक है, रांची, लोहरदगा, गुमला, तो इसमें सभी हो जाएंगे। ओके। रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? रांची के जो पठार है उसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी 365 मीटर है। कितनी है? 365 मीटर इसकी ऊंचाई है। आंसर सी होगा, 365 मीटर होगा रांची की पठार की। रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है? किस चट्टान से निर्मित है आपको बताना है। ठीक है, तो रांची के पठार जो अधिकांश जो इसका निर्मित है वो नीस, देखिए यहाँ पे नीस है, ग्रेनाइट है, मतलब दोनों इसमें। ठीक है, नीस और ग्रेनाइट दोनों है, तो इसमें उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर होगा। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी रांची के पठार की विशेषता नहीं है? आपको यहाँ बोला है कि नहीं है, ध्यान देंगे, आपसे बात किया है कि यहाँ पे कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह पठार उत्तर में दामोदर नदी की धसान घाटी से विभाजित है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे सही है, आपका राइट है कि ये दामोदर नदी के धसान घाटी से विभाजित है। ठीक है, अगला बोल रहा है यह पठार रांची जिले में कम उबड़ खाबड़ है। रांची जिले में क्या है? कम उबड़ खाबड़ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है यह पठार गुमला जिले में कुछ अधिक कटा छटा है। बिल्कुल सही है कि यहाँ पे गुमला में कुछ अधिक यहाँ पे कटा छटा है। ठीक है, अगला ऑप्शन डी है इस पठार की धरातलीय विषमता काफ़ी कम है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया? क्वेश्चन गलत बोल दिया, यहाँ पे ऑप्शन गलत बोल दिया। यहाँ पे बोलता है कि अगर विषमता काफ़ी कम नहीं है ना, यहाँ पे विषमता अधिक है। ठीक है, विषमता क्या है? अधिक है, जबकि यहाँ बोल दिया कम है, कि क्या हो गया? ये आंसर गलत हो गया। ठीक है, क्या हुआ? गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ बोला विशेषता नहीं है, तो विशेषता कौन नहीं है? इसका आंसर डी हो जाएगा कि इस पठार की धरातलीय जो विषमता है वो काफ़ी कम है, ये विशेषता नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसे बोला रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? डी, टाँड़, ओखा और घोठा, है ना। तो इसे कहते हैं ऊपरी भाग को टाँड़ कहते हैं। ठीक है, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? टाँड़ कहते हैं। ओके। रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं? रांची के पठार के निचले जो भाग को क्या कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो द्रोणी, द्रास, दोन, दारा, तो इसे कहते हैं दोन। ठीक है, रांची के निचले पठार को दोन कहते हैं, जबकि ऊपरी पठार को कहते हैं टाँड़ कहते हैं, टाँड़ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। ठीक है, दोन और टाँड़ को। नेक्स्ट अगला बोल रहा है कि हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में अधिकांशतः किस प्रकार के चट्टानें मिलती हैं? तो यहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? ग्रेनाइट और नीस। ठीक है, ग्रेनाइट और नीस दोनों प्रकार की मिलती है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ओके। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार विस्तृत नहीं, मतलब विस्तार नहीं है? ठीक है, इसका विस्तार किस क्षेत्र में नहीं है? तो पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में और उत्तर में। ठीक है, तो उत्तर में ध्यान देंगे दोस्तों, उत्तर में हजारीबाग का पठार विस्तार नहीं है। ठीक है, तो कहाँ नहीं है? तो उत्तर में नहीं है। ठीक है, अगर झारखंड का मैप देखेंगे आप, हाँ है ना, तो झारखंड का मैप देखेंगे तो इसमें आपको उत्तर में, यहाँ पे नॉर्थ में, यहाँ पे इसका विस्तार, हजारीबाग का पठार का विस्तार नहीं मिलेगा। ओके। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है? ठीक है, कौन सी नदी बहती है? तो इस पे बहती है दामोदर नदी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया आपके पास, फल्गु, बराकर, संकरी और दामोदर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन नदी बहती है? तो नदी बहती है आपकी दामोदर। ओके, दामोदर नदी बहती है, हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पे बहती है, मतलब नीचे बहती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, कौन सी हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है? उपभाग नहीं है, उपभाग नहीं है, ध्यान देंगे, यहाँ बोला है उपभाग
नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि हजारीबाग पठार का ऊंचा भाग, ठीक है, ये है। ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट बोला है हजारीबाग पठार का निचला भाग, ये भी है। फिर नेक्स्ट बोला है कि दक्षिण पूर्व का किनारा, दक्षिण पूर्व किनारा ये नहीं है। ठीक है, ये वाला भाग नहीं है, दक्षिण पूर्व किनारा नहीं है। दक्षिण पश्चिमी किनारा है लेकिन ये नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, कि दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पूर्व का किनारा नहीं है, दक्षिण पूर्व का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग मील क्षेत्र में है? हजारीबाग पठार का जो कितने हैं, तो लगभग कितने हैं? 7000 वर्ग मील, 7000 वर्ग मील में है इसका विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हजारीबाग पठार। ठीक है, हजारीबाग पठार का क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। हजारीबाग पठार के पूर्वी सीमा, हजारीबाग पठार के पूर्वी सीमा किस जिले के पूर्वी सीमा तक विस्तृत है? ठीक है, तो गोड्डा, चतरा, गिरिडीह, धनबाद। ठीक है, तो गिरिडीह हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है? गिरिडीह। यहाँ बोला है कि हजारीबाग पठार की पूर्वी सीमा किस जिले की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है? तो गिरिडीह जिला की। ठीक है, नेक्स्ट है राजमहल की पहाड़ियाँ तथा संबंधित मैदान छोटानागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? किस भाग में स्थित है? ओके, तो ये कहाँ पे स्थित है बताना है, तो उत्तरी पूर्वी भाग में होगा। ठीक है, ये कहाँ है? उत्तरी पूर्वी भाग में अवस्थित है। ओके, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ओके, क्या बोला था? राजमहल की पहाड़ियाँ तथा संबंधित मैदान छोटानागपुर पठार के किस भाग में है? तो उत्तर पूर्व में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राजमहल की पहाड़ी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 1500। ठीक है, 1500 इसकी ऊंचाई जो है 1500 से लेकर, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1500 से लेकर, है ना, 1500 से लेकर 3000 के आसपास में है। ठीक है, 1500 से लेकर 3000 के आसपास में है ना, मीटर में। नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन कि राजमहल की पहाड़ी की पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है? किस नदी? देखो यहाँ पे बोला है कि राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है? ठीक है, मैदानी भाग बोला है, तो यहाँ पे जो किस नदी से मैदानी भाग निर्माण हुआ है, तो गंगा नदी से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा नदी इसका राइट आंसर होगा। बोला था कि राजमहल के पहाड़ी के पूर्वी साइड, ठीक है, पूर्व साइड में तथा उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, तो गंगा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको। ठीक है, तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजमहल की पहाड़ी की विशेषता नहीं है? ठीक है, विशेषता नहीं है बोला है। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे पहला विशेषता है कि यह अधिक कटा छठा पठार है। राजमहल की पहाड़ी की बात हो रही है। ठीक है, तो यह अधिक कटा छठा पठार है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये अधिक कटा छठा पठार है। इसका झुकाव पूर्व तथा उत्तर की ओर है। इस भी ये राइट आंसर है कि इस जो राजमहल की पहाड़ी है, इसकी विशेषता है कि इसका झुकाव पूर्व की ओर तथा उत्तर की ओर झुकाव है। अगला क्या है कि इस मतलब राजमहल पहाड़ी की दामोदर नदी घाटी इसकी पूर्वी सीमा है। ठीक है, दामोदर घाटी इसका है, ये गलत है, ये दामोदर नदी के घाटी की पूर्वी सीमा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका पठारी भाग जुरेसिक काल की विशाल चट्टानों से ढका है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बोला कि यह विशेषता नहीं है, तो इसकी विशेषता ये नहीं है। दामोदर नदी घाटी इसकी पूर्वी भाग में सीमा में नहीं है। ठीक है, जबकि यह सीमा में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित जिला नहीं है? राजमहल से संबंधित जिले की बात करें तो इसमें गढ़वा आता है। ठीक है, कौन सा जिला संबंधित, मतलब इसमें संबंधित नहीं है। ठीक है, तो गढ़वा नहीं है। ठीक है, जबकि इसमें संबंधित जिले जो आते हैं वो आपका देवघर आता है, साहेबगंज आता है, गोड्डा आता है। ठीक है, देवघर हो गया, साहेबगंज और गोड्डा आता है। यहाँ पे गढ़वा नहीं आता है। ठीक है, गढ़वा पूरा कि कौन सा नहीं आता है,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गढ़वा हो जाएगा। ठीक है, जो राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित जिला नहीं है। ओके, राजमहल के पहाड़ी भाग के बाहरी हिस्सों में किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है। ठीक है, उबड़ खाबड़ मैदान है। ठीक है, तो यहाँ पे नीस और ग्रेनाइट, तो यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, नीस और ग्रेनाइट, तो उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना। राजमहल की पहाड़ी भाग किस प्रकार के चट्टानों से ढका है, तो किस प्रकार चट्टानों से ढका है आपको बताना है। ये ढका हुआ है किस तरफ से। ठीक है, आपका इसमें ऑप्शन दिया है नीस, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, तो ये ढका हुआ है बेसाल्ट से। ठीक है, राजमहल के जो पहाड़ी है वो किससे ढका हुआ है, तो बेसाल्ट से ढका हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में कौन सी नदी घाटी है। इसके दक्षिण में कौन सी नदी घाटी है, तो इसे बोलते हैं क्या, दामोदर घाटी। ठीक है, कौन सा, दामोदर घाटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर। राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण की बात करें तो दक्षिण की बात कर रहा है यहाँ पे दक्षिण। ठीक है, दक्षिण में कौन सी नदी घाटी है, तो दामोदर नदी घाटी है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, भौगोलिक अवस्थिति देख लिए। ठीक है, तो आज की बस इतनी करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अपवाह प्रणाली एवं नदियाँ देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।